बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए एक आलू और एक गाजर से बनने वाली इतनी अमेजिंग सी, इतनी इंटरेस्टिंग सी, लो बजट और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे 5 से 10 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि वो पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा खाना तक भूल जाएंगे और नूडल्स को तो बिल्कुल छोड़ ही देंगे। जब भी वो नूडल्स की ज़िद करें तो आप उन्हें ये रेसिपी बना कर दें। एकदम हेल्दी भी है और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। टेस्टी होने के साथ साथ लो बजट और बहुत ही क्विकली तैयार होने वाली है। जी हाँ, तो चलते हैं आज की हमारी मेन रेसिपी की तरफ। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक आलू और एक गाजर ले लिए हैं। इन्हें जो है वो हमने इस तरह से कटर के ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक कद्दूकश कर लेना है। तो गाजर और आलू को छील कर आपने अच्छे से धो लेना है, क्योंकि कद्दूकश करने के बाद हमने इन्हें धोना नहीं है। जब हम इन्हें अच्छे से कद्दूकश कर लेंगे और इन्हें जो है वो फिर हम साइड पे रख देंगे। बिल्कुल बारीक वाली साइड से आपने इन्हें कद्दूकश करना है। इन्हें हम साइड पे रख देंगे और इनका पानी जो है वो बाद में हम निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे एक अदद अलग से बाउल ले लिए। यहाँ पे मेरे पास है सेब, सवैयाँ जिन्हें बोलते हैं। ये मोटी वाली सवैयाँ जो हम मीठे में बनाते हैं। तो आज मैं इन्हें स्पाइसी सा बना रही हूँ बच्चों के लिए, बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पे जो है वो मैंने इन्हें तोड़ लिया है। बिल्कुल आधा किलो वाला मेरे पास पैकेट है और ये जो है वो तकरीबन एक फैमिली के लिए तो इनफ है। बच्चे बहुत ही खुश होकर खाएंगे इसे और बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो सवैयों को जो है वो इस तरह से तोड़कर अलग से बाउल में शामिल कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। फटाफट से हम रेसिपी तैयार करेंगे। ये हम पहले जो है वो इन्हें तोड़ कर रख लेंगे। तो एक बिल्कुल बारीक सवैयाँ होती हैं वो आपने नहीं लेनी, दूध वाली। ये थोड़ी जो मोटी होती हैं वो वाली आपने इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पे कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून घी शामिल करेंगे। तो जैसे सर्दियाँ हैं तो घी जो है वो बिल्कुल जमा हुआ होता है। तो यहाँ पे मैंने घी शामिल कर दिया। घी शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। और खड़े मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। इससे जो है वो सारी रेसिपी का टेस्ट बहुत ही प्यारा आएगा और इसके अलावा इसमें से खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। ज़ीरा डालने के बाद जो है वो इसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज जो है वो मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ की जो है वो प्याज लिया और इन्हें मैंने ना बस रफली काट लिया हल्का सा। और प्याज को जो है वो हमने फ्राई करना है। कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं निकालना, बस हल्का सा नरम होने तक जो है वो हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद जो है वो हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। यकीन जानिए ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनकर हमारी तैयार होगी। सर्दियों में जो है वो बच्चों को ये आप लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, या फिर वैसे आप लंच के तौर पर जैसे हल्का फुल्का कुछ खाना हो, तो सर्दियों में ज़्यादा भूख नहीं लगती और हल्का फुल्का कुछ खाना हो तो आप इन्हें ये रेसिपी बनाकर दें दोपहर में, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो यहाँ पर प्याज जो है वो मेरा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं जो हमने आलू काट कर रखे थे और गाजर जो हमने कद्दूकश करके रखी थी। इसके ऊपर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो बारीक बारीक काट कर शामिल कर ली हैं। इन्हें इस घी के अंदर जो है वो हमने फ्राई करना है, यानी अच्छे से भून लेना है। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। हमने इन्हें निचोड़ लिया था। इनका जो पानी होता है आलू का और जो गाजर का, उसे भी हल्का सा मैंने निचोड़ लिया था। और यहाँ पे जो है वो इसी के अंदर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो ये बहुत जल्दी से जो है वो नरम हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत बारीक कटी हुई हैं। अब हम इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भरकर मैंने इसमें नमक डाल दिया है। अब 1 चम्मच भरकर इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी शामिल थी। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें हल्दी डाली है। 1 चम्मच भरकर सूखे धनिए का पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, इससे भी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और सूखा धनिया थोड़ा सा मैंने मसल कर डाल दिया है, उससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पे सारे स्पाइसेस मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, जैसे छींटा लगाते हैं बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे जो है वो हमने अच्छे से फ्राई करना है। यानी जो हमारी मिर्चें जो हमने डाली हैं, इसमें जो मसाले डाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ, उनका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो जब आपने इसे ऐसे फ्राई करना है तो आपने आंच बेशक मीडियम कर लें, क्योंकि पानी हमने मज़ीद इसमें नहीं डालना, तो यहाँ पे जो है वो ये नीचे ना लगे। तो इसे हल्का हल्का बस आपने ऐसे स्पैचुला या चम्मच हिलाते रहना है और इसे जो है वो फ्राई कर लेना है।
जैसे ही हमारे मसाले अच्छे से ये भुन जाएगा और ये नरम सारी चीज़ें पड़ जाएंगी और अच्छी से इसकी खुशबू भी आने लगेगी, तब हम इसमें शामिल कर देंगे सवैयाँ जो हमने तोड़ कर रखी थी। तो आप चाहें तो आप इससे भी छोटा जो है वो इन्हें तोड़ सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी क्विकली बनकर तैयार होने जा रही है। सवैयाँ आपने इसके अंदर शामिल करनी है और आपने बिल्कुल स्पैचुले को जो है वो ईज़िली आराम से हिलाते रहना है और जो है वो स्पाइसेस को जो है वो अंदर हल्का फुल्का मिक्स करना है। ना भी मिक्स हो तो भी आपने घबराना नहीं है, यहाँ पे बस आपने इसके अंदर अब पानी डाल देना है। इतना पानी हम शामिल करेंगे जिसमें ये हमारी सवैयाँ जो हैं वो नीचे तक ऊपर तक डूबी हुई होनी चाहिए, इतना हमने पानी शामिल कर देना है। तो पानी को डालने के बाद जो है वो एक दफ़ा फिर से जो है वो सारी सवैयों को अंदर हिला देंगे ताकि जो है वो स्पाइसेस सारे जो हैं वो इक्वली इन सवैयों के साथ मिक्स हो जाएं। तो तब हमने जो है वो इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। ऊपर से कवर कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये पानी जो है वो इनके अंदर से अच्छे से खुश्क हो जाए। और गार्निश करने के लिए यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी इस पे डाल दिया है। अब हम 3 से 4 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारी सवैयाँ जो हैं वो उनमें से पानी ड्राई हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो थोड़ा सा पानी इसमें से ड्राई हो चुका है। फिर से एक दफ़ा स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर देंगे और सवैयों को जो है वो हिला देंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। और इन्हें जो है वो फिर से हम कवर करके जो है वो पकाएंगे। ये सारा पानी जो है वो हमने इसमें से ड्राई करना है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम चावल पकाते वक्त उसमें से सारा पानी जो है वो ड्राई कर लेते हैं। अभी दोबारा से ऊपर ढक्कन दे दिया मैंने। तो यहाँ पे देखते हैं माशाल्लाह, देखें पानी अच्छे से जो है वो खुश्क हो चुका है। अब बस आपने बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, इसे हल्का सा एक दफ़ा नीचे से हिला देना है ताकि ये नीचे ना लगी हो। यहाँ पे सवैयों को हिला देंगे और अब हम इन्हें जो है वो दम लगा देंगे। दम जो है वो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन इसे 3 से 4 मिनट के लिए दम देना है। तो मैंने सवैयों को जो है वो दम लगा दिया, बिल्कुल जैसे चावलों को दम लगाते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने इसका दम जो है वो ख़त्म कर दिया। अब आंच मैंने नीचे बंद कर दिया। अब हम इसे जो है वो हिला लेंगे अच्छे से और इसे डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्विकली आसानी से बनने वाली हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब नूडल्स के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। बच्चों को यकीन जाने एक बार बनाकर देंगे तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।